लेकिन जाट समाज को एक फुटबॉल की तरह भरतपुर धौलपुर को बना के रखा। अब ईश्वर की लीला है, क्योंकि राजस्थान की कमान, मैंने कल भी कहा और 25 तारीख से हम निरंतर इसी बात को कह रहे हैं कि राजस्थान के मुखिया मिट्टी में भरतपुर की में पैदा हुए हैं। और भजन लाल जी भरतपुर के जाट समाज की ही नहीं 36 कौम के बारे में सामाजिक, भौगोलिक और आर्थिक स्थिति से चिरपरिचित हैं। ऐसी स्थिति में अगर हमको कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ता है तो वो दुर्भाग्य की बात होगी। और हम गांधीवादी तरीके से जिस तरीके से अपना विषय रख रहे हैं, 25 दिसंबर से निरंतर गांव गांव जाकर समाज को संगठित करने का काम हम लोगों ने किया। 7 जनवरी को सभा की, 17 से महापड़ाव किया, 22 तक हम लोगों ने ये तय किया। लेकिन धन्यवाद देता हूं मैं भाई शैलेश जी को, जिन्होंने विषय की गंभीरता समझी और सरकार में चर्चा की। और चर्चा के बाद आदरणीय हमारे रघुवीर जी कबिया साहब और ललित मीणा जी बैठे हैं। इन्होंने परसों के दिन लाके हमको ये संदेश दिया था कि आप किससे बात करना चाहोगे। मैं हमारी बात तो कायदे करा दो, पर हमें तो आरक्षण चाहिए। मुख्यमंत्री हमारे परिवार के सदस्य हैं, माननीय हैं, सम्माननीय हैं, और वैसे भी ब्राह्मण है तो पूजनीय भी है। माननीय सम्माननीय तो सभी हैं, पर ब्राह्मण रहे वो पूजनीय और रहे लगते हैं, तो वो हमारे पूजनीय भी हैं। हम आपको कमेटी का लिस्ट जो है व्हाट्सएप कर देंगे। हर चीज का समाधान वार्ता से होता है, और आज आरक्षण संघर्ष समिति ने कभी वार्ता के लिए मना नहीं किया। जहां वार्ता के लिए हमें आमंत्रण मिला है, हमेशा हम तत्पर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं समाधान बात से ही होता है। और आंदोलन करना कोई शौक नहीं है, आंदोलन मजबूरी होती है। अगर बच्चा रो दे नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। हम आज समाज को संगठित करके जाजम पर नहीं बैठते तो सरकार नहीं चेतती। हमने गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखी और सरकार ने समाज की गंभीरता समझी, तो सरकार के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि समय रहते सरकार ने जाट समाज के होनहारों के भविष्य की बात को गंभीरता से लिया। इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। सरकार तो कोई भी हो, किसी भी दल की हो, जो शासक होता है हक तो वही देता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री जी हमारे परिवार के सदस्य हैं। केंद्र सरकार को देना है आरक्षण, और शैलेश जी हमारे बीच में ये संदेश लेके आए हैं। हमारी 3 सूत्री मांगे हैं। पहली मांग केंद्र में आरक्षण, दूसरी मांग हमारे 56 लड़के हैं, 56 लड़के हैं, 30 तो हैं स्कूल व्याख्याता, कुछ शारीरिक शिक्षक हैं, कुछ मेडिकल में हैं, जिनको चयन होने के बाद जिस दरमियान आरक्षण खत्म हुआ था, हाई कोर्ट का आदेश भी है, उन बच्चों को नियुक्ति नहीं मिली है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 56 बच्चे हैं, वो विभाग वाइज सूची हमारे पास में है। तीसरी मांग है 2017 के आंदोलन के दौरान जो आंदोलनकारियों पर मुकदमे लगे, वो मुकदमे सरकार ड्रॉप करे। ये 77 तो वापस हो गए, कुछ रह रहे हैं, वो मुकदमे वापस हो, ये हमारी मांग है। 2 मांग तो हमारी आप लोगों के ही हाथ में, और तीसरी मांग जो सबसे प्रमुख मांग है वो दिल्ली वाले काकान के हाथ में। तो भैया आप यह समस्या को समाधान करें। समाज के बच्चाएं ये याद रखेंगे, ये समाज के काम है, समाज के बिना कुछ नहीं है। कितना भी बड़ा कोई नेता हो जा, कितना बड़ा उद्योगपति हो जा, कितने बड़ा पैसा वाला हो जा, कितने बड़ा गुंडा हो जा, कोई कितना बड़ा हो जा, लेकिन ये जाजम पे जो समाज बैठी है इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो आपने समाज के सम्मान की और बच्चों के भविष्य की बात को ऊपर गंभीरता से रखा है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आमंत्रित करता हूं
मेरे छोटे भाई लाडले